बॉल क्लिप कर रहा है मतलब स्टंप पे लग रहा है, पर अंपायर ने नॉट आउट दिया है इसलिए वो नॉट आउट है। भाई क्यों नॉट आउट है, वो क्यों नॉट आउट है? मेरा तो ये देखिए लताड़ने का मूड नहीं था, बट एज ए क्रिकेटर, एज ए ब्रॉडकास्टर आई थिंक आई फील कि ये थोड़े से जो नियम है ना ये बेहतर हो सकते हैं। देखिए पाकिस्तान हारा मुकाबला और सबसे ज्यादा चर्चा बस एक ही मोमेंट की हुई। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पॉइंट्स थे गेम के, लेकिन आप सब जानते हैं कि जो मेक और ब्रेक सिचुएशन हुई थी, हारिस रऊफ आप कह सकते हैं कि 140-145 क्लिक से एक रिवर्स स्विंग बॉल फेंकते हैं, पैड पे लगती है, गेम ओवर हो सकता था अगर अंपायर आउट दे देते तो। पाकिस्तान ने हर काम ठीक किया था, बट अंपायर ने मुझे लगता है वहां चूक करी। ओ ये क्या मसला है क्या ये ड्रामा, ये क्या रूल है, ये किसने बनाया है ये रूल? एक बार विकेट पे बॉल लग रही है तो आप आउट हो, एक बार बॉल लग रही है तो आप नॉट आउट है। जब आपने रिव्यू लिया पाकिस्तान टीम ने, और ओवरऑल बॉल सीमिंग नहीं लग रहा था कि वो क्लिप ही कर जाएगा। अगर आप पहले इंस्टेंस में डिसमिसल को देखते तो आपको लगता कि हाँ ये बॉल क्लिप कर जाएगा, और कहीं ना कहीं वो बस अंपायर पर था। ये देखिए चीजें भारत के साथ भी हो सकती। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, आई एम नॉट विद पाकिस्तान टीम और आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद देम। वो चाहे टूर्नामेंट में खेलें नहीं खेलें, बाहर हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ किसी भी टीम के साथ हो सकती है और नियम जो है ना वो सबके लिए सेम होने चाहिए। बार बार हमने देखा है कि जब भी टेक्नोलॉजी अंपायरिंग डिसीजंस एक टीम के अगेंस्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। क्यों टेक्नोलॉजी लेके आए हो अगर उसकी सुननी नहीं है? अगर आप दिखा रहे हो कि इतनी की बजाय इतना स्पिन हो रहा है, होकाई को कैसे पता इतना बॉल बाउंस होगा? इतना तो बॉलर को नहीं पता होता। और वहीं अगर आपने अंपायर की सुननी है कि अंपायर को लगा कि भाई छुएगी पर नॉट आउट है तो फिर वो नॉट आउट, छुएगी पर वो आउट है तो वो आउट है। ये क्या ड्रामा है यार? ये पाकिस्तान ऑन रिसीविंग एंड और साउथ अफ्रीका जो है वो उनके वारे नहीं आ रहे, खुश होंगे वो अंपायर के उन डिसीजन से जो उनके फेवर में गए। अगर देखिए वो मोमेंट हो जाता, अंपायर आउट दे देते, वही डिसमिसल आपका आउट करार कर दिया जाता, क्योंकि अंपायरिंग डिसीजन होता और आपको ये टूर्नामेंट अलग भी देखने को मिल सकता था। और वहीं पाकिस्तान के जो चांसेस है बहुत स्लिम हो गए हैं। बट भाई ये आईसीसी की गलती है या फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गलती है? क्योंकि भाई हारिस रऊफ ने तो बॉल जो है वो स्टंप पे मार दिया था, शमशी वहाँ पे बॉल जो है वो विकेटों पे लग रहा था, तो फिर नियमों को इतना ज़्यादा आपने अपने मुताबिक बेंड किया हुआ है। ये मुझे नहीं समझ में आती है कि ये कौन से लिहाज की जो है वो अंपायरिंग हो रही है। ये वर्ल्ड कप है, ये कोई ऐसी मतलब कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा गली मोहल्ले में। हरभजन सिंह साहब और इरफान पठान दोनों ने ही ये पॉइंट रेज करे। इरफान पठान ने तो बस उन दो मोमेंट्स के बारे में बात करी कि जहां पर अंपायरिंग कॉल्स इस तरीके से डिसाइसिव हो गए, लेकिन हरभजन सिंह ने क्लैरिटी मांगी और कहीं ना कहीं उनका सोशल मीडिया पर जो ट्वीट था वो ट्रेंड कर रहा है। अब देखिए मेरी अपनी खुद की एक प्रतिक्रिया है कि नियमों को लेके कि भाई क्या क्या चीज़ें सही हुई मैच में, क्या क्या गलत हुई। मैं बीइंग ए ब्रॉडकास्टर मेरा फ़र्ज़ बनता है एक्स क्रिकेटर कि जो चीज़ नियम असूल जो हैं वो सब सेम होने चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। बट ये जो नियम है कि भाई अंपायर कॉल इज़ द लास्ट कॉल, देन वाई टेक्नोलॉजी। अगर अंपायर ने वहाँ पे राउसी को आउट दिया था जो 21 रन पे खेल रहे थे, बॉल जो था वो क्लिप कर रहा था स्टंप पे और वहाँ पे अंपायर ने आउट दिया हुआ था इसलिए आउट थे वो। और वहीं पे अगर अंपायर ने बाद में शमशी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो बॉल फिर भी क्लिप कर रहा था स्टंप पे, इस बार अंपायर ने नॉट आउट दिया हुआ था, तो इस बार टेक्नोलॉजी ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने दिखा दिया टच हो रहा था बट अंपायर की कॉल थी नॉट आउट, इसलिए नॉट आउट दे दिया गया। आप क्रिकेट के नियमों को अगर पढ़ो या देखो कि भाई विकेट पे बॉल को छुए तो आउट है, सिंपल सी बात। वो थोड़ी छुए या पूरी छुए या कितनी छुए वो मैटर नहीं करता है, बॉल विकेट को छू लिया, टच हो गया, आउट है, बोल्ड है, खत्म, कहानी खत्म। डेफिनेटली अगर आईसीसी फील करेगा कि आपको कुछ अमेंड्स लाने पड़ेंगे रूल्स में जिससे कि और क्लैरिटी हो, लेकिन नियम अभी भी क्लैरिटी है। ऐसे तो आप हर मैच में सवाल उठाने चाहिए। आपको पाकिस्तान की हार पर ही ये क्यों बात याद आई, मुझे ये समझ नहीं आया। जब साउथ अफ्रीका, जब रैसी वैंडरडसन बैटिंग कर रहे थे वो भी तो क्लिपिंग पर गए थे, वो भी अंपायरिंग डिसीजन पर ही आउट हुए जब उसामा मीर ने उनको आउट कर दिया। और ग्रेम स्मिथ ने उनके ट्वीट का यही काउंटर करा। ग्रेम स्मिथ ने भी खुद कहा कि मैं एग्री करता हूं कि इस तरह की क्लैरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन रैसी वैंडरडसन और साउथ अफ्रीका भी ये चीज कह सकते हैं। और मैं क्या कह रहा हूं कि रैसी वैंडरडसन या फिर आप कह सकते हैं कि हारिस रऊफ यही इसके शिकार नहीं हुए हैं खराब अंपायरिंग कॉल्स के, या फिर आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के। ये तो आप कह सकते हैं एक नियम है,
और उसके तहत जिसके अगेंस्ट जाएगा उसको तो यही फील होगा कि ये नियम हमारे खिलाफ चला गया। लेकिन रूल्स तो ऐसे ही असाइन किए गए हैं ना, नियम तो इस तरीके से ही बनाए गए हैं। गली मोहल्ले में भी विकेट को बॉल छू के लग के गई, थोड़ी सी भी स्निक करके गई तो वो आउट माना जाता है। और इसका मतलब तो ये भी हो गया कि बैट के एज को लग के गई, पीछे कैच हो गया, तो क्योंकि एज पे लग के गई है, अगर अंपायर ने नॉट आउट दे दिया तो वो नॉट आउट है। बैट के मिडल से थोड़ी पीछे कैच जाएगा भाई, एज से ही जाएगा ना। तो आप ये क्या रूल बनाते हो, मेरी तो समझ नहीं है ये कौन बैठ के बनाता है। आज पाकिस्तान के साथ हुआ, कल को ऑस्ट्रेलिया के साथ हो सकता है, कल को वही मैं फाइनल का जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये अगर सिनेरियो हो जाता तो अब पाकिस्तान आज रो रहा है, कल को फिर कोई और टीम रोएगी। ये जो है ना ये सही नहीं है मेरे ख्याल से कि बॉल विकेटों पे लगी तो दैट मीन्स इट्स आउट। ये बहुत की मोमेंट था, इसलिए हरभजन सिंह ने इस बात को हाईलाइट किया, क्योंकि एक कॉल से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अलाइव रह सकता था और आगे कंपीट कर सकता था। लेकिन एक कॉल आपके खिलाफ गई, वो विकेट हो जाती, पाकिस्तान मैच जीत जाता और उनके अच्छे खासे चांसेस बन जाते क्वालिफाई करने के, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की स्टेज है। इसलिए हरभजन सिंह साहब ने इस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट किया। तो आई थिंक उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं था। बस वही वाली चीज है कि अगर आप पॉइंट्स रेस कर रहे हो तो आपको ऐसी हर ओकेजन पर करना चाहिए जहां पर इस तरह के एम्पायरिंग कॉल्स टीम को कॉस्ट कर देती है मैच। एक कॉल और आप गेम से बाहर, कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स आप पहले भी रेस कर सकते हैं। और मैंने जो आपको बताया है, अगर वहाँ पे ये रूल चेंज करने की बारी आती है तो करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत, कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ तो अंपायरों को रखिए या टेक्नोलॉजी को रखिए, आप दोनों को लेके ना कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को भी कि यार ये क्या है, कि यार विकेटों पे तो बॉल लग रही थी पर आउट नहीं है क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया है। ये क्या है ड्रामा यार, ये किस चीज़ के लिए है? तो भाई थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे लगता है कि नियमों के ऊपर और ज़्यादा चर्चा करने की बात है। और देखिए अंपायर जब गलती करते हैं तो कोई बात नहीं है, अंपायर के अलावा अगर प्लेयर गलती करते हैं तो प्लेयर को फाइन, प्लेयर को बैन, ये सब चीज़ें होती हैं। और वही अंपायर आपको बार बार देखेंगे ये काम करते हुए। आज नियमों के मुताबिक देखिए ये जो है वो मैच साउथ अफ्रीका जीत गया है। खराब अंपायरिंग और खराब अंपायरिंग। वर्ल्ड कप आधा होने को आ गया, लेकिन इस वर्ल्ड कप में कई बार हमने देखा कि अंपायर्स के कुछ डिसीजंस टीमों के फेवर में नहीं गए, या यूं कहें कि उसकी वजह से टीम्स को काफी ज्यादा कॉस्ट करना पड़ा है। अंपायरिंग और आईसीसी कटघरे के घेरे में है और उसके ऊपर भी काफी ज्यादा क्लैरिफिकेशन आईसीसी से और ब्रॉडकास्टर से मांगी जा रही है, क्योंकि वहां पर हमने दो ग्राफिक्स देखे थे। पहले ग्राफिक्स में नॉट आउट दिखाया जा रहा था, बॉल मिसिंग जा रही थी, और दूसरे ग्राफिक में वहां पर बॉल जो है वो स्टंप्स पर लग रही थी और अंपायर्स कॉल दिख रहा था। अब ये रेसी वेंडरडसन का डिसमिसल था जो कि पाकिस्तान की टीम के फेवर में जाता है। और इसी मुकाबले में जो हमने दूसरा डिसमिसल देखा, वो डिसमिसल हमने देखा तबरेज शमशी का, जिसको अंपायर ने नॉट आउट दिया और उसके बाद पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला हार गई। क्योंकि अगर शमशी को आउट दे दिया जाता तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता और वर्ल्ड कप की होप्स पाकिस्तान की रहती। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक स्पिनर हरभजन सिंह पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के हाथों सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त के बाद आईसीसी के कवानीन पर फट पड़े। उन्होंने मजीद कहा बुरी एम्पायरिंग और कवानीन पाकिस्तान की शिकस्त की वजह बनी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।